नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जौनपुर जिले की एक और सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वो है विधानसभा जफराबाद की सीट, जहां पर सपा सुभाषपा के गठबंधन प्रत्याशी जगदीश नारायण राय ने बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह को बड़े मार्जिन से हरा दिया। बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक जगदीश नारायण राय ने भाजपा विधायक हरेंद्र प्रसाद सिंह को 5000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। चर्चा है कि जगदीश नारायण राय के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। गांव-गांव प्रचार करके उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं इसी को लेकर हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा ने जगदीश नारायण राय से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस खास बातचीत में जगदीश नारायण राय ने क्या कुछ कहा। जीत का जो अंतर रहा है, क्या लगता है कि अगर समय कुछ और मिला होता तो ज़्यादा होता? इस समय का तो महत्वपूर्ण रहा कि हम बहुत जगह पहुंच नहीं पाए और परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, उससे थोड़ा नुकसान तो हुआ है। लेकिन जिस तरह से आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार धन बल बाहुबल धमकी चमकी दे के गरीब मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया है, उससे थोड़ा नुकसान तो हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि उस बहुत कुछ के बावजूद भी लोग डटे रहे और बहुमत दिलाए, मुझे जीत। इतने कम समय में आप चुनाव जीत गए हैं, यह एकदम एक दिन पहले आपका डिसीजन हुआ, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं के बल पर जीते हैं। और अगर कार्यकर्ताओं के बल पर जीते हैं तो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हमारे साथ सभी युवा से लेकर हमारे बुजुर्गवार तक खड़े हैं, सब हमारे साथ खड़े थे और सब हमको अपना मान के खड़े थे। उम्मीद जो किए हैं वो तो दूसरी चीज़ है, उम्मीद सब नहीं किए हैं। उनको एक जोश था कि एक परिवर्तन लाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए। जो इस क्षेत्र का पूर्व का इतिहास रहा है उससे लोग प्रभावित थे। आतंकवादी टाइप की व्यवस्था यहाँ थी, यहाँ उस सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध अपने आप लोग खड़े हुए और उसका नतीजा सामने आया। आपके पूर्व के कार्यकाल में कुछ अधूरे काम, जैसे कुछ पुलों का आधा निर्मित होना, अर्धनिर्मित होना, शाही पुल का, जलालपुर का सुंदरीकरण या पुनर्निर्माण, जो भी कह लीजिए, मरम्मत कार्य कह लीजिए। देखिए, पहले शाही पुल से शुरू करते हैं क्योंकि जलालपुर मुद्दा है। नियमतः शाही पुल का कोई अस्तित्व नहीं है कागज में। मैंने जो किया था, जिस व्यवस्था से मैं उसका व्यवस्था किया, तो फिर पुनः वो करूँगा और वो समय आने बताया जाएगा। बाकी जो अधूरे कार्य हैं सरकार के यहाँ विधानसभा में, उसका हम लोगों की नियमावली होती है, वो नियमों की तरह उसमें याचिका होती है, जैसे मुकदमा भी होता है। तो उस सब चीज़ों को करके हम प्रयास करेंगे कि अधूरे कार्य शीघ्र पूरे किए। मुख्य बाज़ारों में एक पानी निकासी की बड़ी समस्या है, इसके संदर्भ में क्या? कुछ बाज़ार NH पर हैं, कुछ जो है जिला मार्ग हैं। इसकी सारी सूची हम अभी सोच रहे हैं, जब विधायक की शपथ हो जाएगा तो पैड चलेगा तो मैं पूरा मंगाऊंगा। और कहीं नाली प्रस्तावित, जो NH वाली बाज़ार है उसमें प्रस्तावित है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिला मार्ग जो है उसमें किया जा सकता है। जो ग्रामीण मार्ग हैं जहां उनके पास व्यवस्था नहीं है, वहां पर देखा जाएगा। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता, जिन लोगों ने जिनके सहयोग से दिन देखने को मिला है, वो सब अपने आप को मेरी जगह खड़े, जिस तरह से चुनाव लड़े हैं उसी तरह से 5 साल तक अपने जगह खड़े रहें। अगर कहीं कोई मुझे त्रुटि हो तो मुझे आप अपने संकोच, एक छोटा बच्चा भी आके कह सकता है कि यहाँ गलती हो रही है, हम उस गलती को सुधारने का काम करेंगे। और अनुरोध करेंगे अपने सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से, युवाओं से कि आप जो है स्वच्छंद होकर समाज को अच्छा दिशा देने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए और एक विकास की एक व्यवस्था देने के लिए सब लोग अग्रसर हैं। देखिए, जो कानून नहीं जानता उसको ये सब जानने की जरूरत है। काउंटिंग होने की प्रक्रिया ये है कि अगर जब बूथ गिना जा रहा है, मशीन खुली है, उस समय अगर कोई ऑब्जेक्शन किया रहता है, कोई मामला रहता है, उसकी रिकाउंटिंग होती है। अगर मतगणना पूर्ण हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो दुनिया कोई ताकत उसको रिकाउंटिंग नहीं करा सकती। उदाहरण भी दे रहे हैं आपको, केशव प्रसाद मौर्य वो मुख्यमंत्री हार रहे थे
और भारत सरकार से बहुत दबाव आया था कि उनको रिकाउंटिंग करा के उनको ठीक किया जाए, लेकिन पर्यवेक्षक खड़ा हो गया, कहा नहीं हम सब देखा सब सही है। उसने कहा कि नहीं सब सही हुआ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट। तो ये होता नहीं है, जाने जो लोग रिकाउंटिंग मांग करते हैं या तो उनको दिवालियापन है, दिमागी उनकी फतूर रही है, खैर अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा नाच गाय किए हैं, वो उनको मुबारक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।